बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन फिज़िक्स। फ़िज़िक्स का है, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन बतानी है। तो फिज़िक्स बेसिकली क्या होती है, साइंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था ना, एक लिविंग थिंग्स में और एक नॉन लिविंग थिंग्स में। तो लिविंग थिंग्स में बायो आती है और नॉन लिविंग थिंग्स में फिज़िक्स और केमिस्ट्री थी। तो फिज़िक्स जो है वो साइंस की ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। मैटर हमने 7th 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। इसके अलावा फोर्थ स्टेट इसकी प्लाज्मा है। तो ये मैटर्स हैं। इसके अलावा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सारी आपने एनर्जीज पढ़ी हुई हैं। तो अगर हम ओवरऑल इनकी बात करें, मैटर्स और एनर्जीज पे गौर करें, तो दुनिया के अंदर हर एक चीज़ में या तो मैटर इन्वॉल्व है या एनर्जी इन्वॉल्व है। तो ये इसकी डेफिनेशन बना दी गई और इसी वजह से कहा जाता है कि फ़िज़िक्स हर जगह पे अप्लाई हो रही होती है, क्योंकि मैटर 3 किस्म के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो या तो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो जाहिर सी बात है, इसी वजह से यह बात कही जाती है कि फ़िज़िक्स हर जगह पे मौजूद है। अब इसके साथ साथ क्या है कि फ़िज़िक्स इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, स्पेस एंड टाइम। कि फ़िज़िक्स स्टडी है किस चीज़ के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना, स्पेस के बारे में जानना, यानी कि ज़मीन और ज़मीन के अलावा बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स, आसमान है, बाकी सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, इन सब के बारे में स्टडी करना। तो ये सब भी फ़िज़िक्स में इंक्लूड है। फ़िज़िक्स को मज़ीद डिवाइड किया जाता है ब्रांचेज़ में, ताकि उसको मज़ीद फर्दर स्टडी की जा सके। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के दरमियान फ़र्क बताना है। तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बेस पे बाकी क्वांटिटीज़ बनती हैं, यानी कि अपनी एक इंडिविजुअल इनकी अपनी वैल्यू होती है बेस क्वांटिटीज़ की। तो इनकी एग्जांपल्स में क्या है, बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ, मास और टाइम। जो बेस क्वांटिटीज़ का टेबल है ना, आपकी डेफिनेशन में गिवन है जो बुक में, उसके नीचे एक टेबल बना हुआ है जिसमें 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। उनकी कोई सी भी आप एग्जांपल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो क्वांटिटी हमारे पास आती हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब इसकी एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। मैं इनमें से एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस भी बेस क्वांटिटीज़ थी, टाइम भी बेस क्वांटिटी थी, यानी कि दो बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर एक डिराइव्ड क्वांटिटी वेलोसिटी आई। तो इसी तरह जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हमें हासिल होती हैं। मैं इन जनरल रियल लाइफ की आपको इसकी एग्जांपल बताऊं, तो अगर हम सपोज चाय की बात करें, तो चाय बनाने के लिए हमें चीनी, पत्ती, दूध, पानी और हीट की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों से मिलकर चाय बनती है। तो अगर हम चाय को फॉर एग्जांपल डिराइव्ड क्वांटिटी कंसिडर करें, तो बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी, वो चीनी, पत्ती, दूध, चाय और पानी वगैरह, ठीक है, चीनी, पत्ती, दूध, पानी और हीट। तो यानी से जिन जिन चीज़ों से ये मिलकर बनी थी, तो यही चीज़ फिज़िक्स में है कि ड्राइव्ड क्वांटिटी जो होगी वो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द 7 बेस क्वांटिटीज़ एंड देयर एसआई यूनिट्स। 7 बेस क्वांटिटीज़ बतानी है और उनके एसआई यूनिट्स बताने हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ वाला जो टेबल है वो आपको याद होना चाहिए। इसमें क्वांटिटी कौन सी है, नेम उसका क्या है, सिंबल, फिर यूनिट, लेंथ के लिए मीटर है, मास के लिए किलोग्राम है, टाइम के लिए सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर से डिनोट किया जाता है इसका यूनिट, टेम्परेचर के लिए केल्विन है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ और उनके ऐसा यूनिट्स हैं, ये टेबल आपको लाजमी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है, साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास किसी भी नंबर को लिखने का एक मेथड है। जब
कोई भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो या बहुत ज़्यादा छोटी हो तो उसको लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, यहाँ पे बिटवीन भी आएगा। क्या हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखते हैं, ठीक है, और वो 10 की पावर मल्टीप्लाई हो रही होती है किसी भी नंबर से जो 1 और 10 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास कि ये एक नंबर है 467000, तो इसको हम लिख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन की, पॉइंट एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो होल वैल्यू में एंड पे राइट साइड पे पॉइंट होता है, यहाँ से पॉइंट हम लेफ्ट पे 5 डिजिट मूव करेंगे। जब 5 डिजिट लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव किया जाता है तो 10 की पावर उतने डिजिट प्लस होती है। अब 5 डिजिट मूव किया है तो 4.6000 इंटू 10 पावर 5 आ जाएगा। 10 पावर 5 इसलिए आया है कि ये पॉइंट 5 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। हमने लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का बताना है मिलीमीटर और सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो होता क्या है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या है कि दी डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये मेन स्केल हमारे पास डिवीजन हैं, इसकी दो स्मॉल लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है ये, और ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की जो दो लाइंस के दरमियान हमारे पास डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको नाम दिया जाता है लीस्ट काउंट का। यानी कि ये डिस्टेंस हमारे पास 1 मिलीमीटर होता है दो स्मॉल लाइंस के दरमियान, और ये डिस्टेंस 0.9 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, तो ये आंसर आता है 0.1 मिलीमीटर। तो ये 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का, और इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.01 सेंटीमीटर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज इन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। मिलीमीटर और सेंटीमीटर में हमने स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बताना है। तो स्क्रू गेज, ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट किसके इक्वल होता है, पिच ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। तो पिच हम कैसे फाइंड करते हैं, पिच की भी आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये सर्कुलर स्केल जब एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो ये इंडेक्स लाइन 1 मिलीमीटर आगे मूव कर जाती है। वो जो 1 मिलीमीटर है वो क्या होता है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहलाती है। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर आएगा। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 0.001 सेंटीमीटर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मीन्ड बाय जीरो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लाइक वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। के वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज के लीस्ट जीरो एरर से क्या मुराद है। तो जीरो एरर होता क्या है, अगर जीरो दोनों स्केल्स का, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास और उसके अंदर दो स्केल होंगे, वर्नियर कैलिपर की बात करें तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल है, स्क्रू गेज की बात करें तो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल है। तो इस वजह से बोथ स्केल्स ऑफ ए गिवन इंस्ट्रूमेंट डू नॉट कोइंसाइड, वो कोइंसाइड ना करें, यानी कि बराबर ना आए जब हम उसको क्लोज करें तो ईच अदर, इट मीन्स गिवन इंस्ट्रूमेंट है जीरो एरर। तो उसका मतलब होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद है। अगर जीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा हो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज में तो हम क्या करते हैं, जीरो करेक्शन अप्लाई करते हैं ताकि हमें जो आंसर है, जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट मिले। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जो डेफिनेशन है वो आपको मालूम होनी चाहिए कि ऑल दी एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि तमाम एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट किसी भी हमारे पास एक्सप्रेशन में, उसको सिग्निफिकेंट फिगर का नाम दिया जाता है। दीज कंट्रीब्यूट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू। ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू पे, यानी कि कोई भी वैल्यू कितनी एक्यूरेट आ रही है। एग्जांपल हमारे पास है 0.002070, इसके 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ये FOU आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके कितने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं,
क्योंकि पॉइंट के बाद जो ज़ीरो यूज़ किए जाते हैं स्पेसिंग के लिए वो इंक्लूड नहीं होते। तो बाकी जो 4 डिजिट्स हैं 2070, ये 4 इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।